हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने इनइक्वलिटी पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी का अगला पार्ट लेके आए हैं, इनइक्वलिटी पार्ट 2। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर समझना है तो दूसरा पार्ट समझने के लिए पहले पार्ट को भी अच्छी तरह से उसको एक बार देख लें और उसके बारे में स्टडी कर लें। इनइक्वलिटी के आगे के पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने बताया था कि वेबी कर्व मेथड कैसे अप्लाई करते हैं और हम अलजेब्राइक फंक्शन के पॉलिनोमियल टाइप के एक्सप्रेशन के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम उसी के आगे स्टडी करेंगे अलजेब्राइक फंक्शन का रेशनल फंक्शन या फिर और इरेशनल फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक या बाकी बचे पार्ट के बारे में, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इस टाइप की इनइक्वालिटी के बारे में भी स्टडी करेंगे। देखें, वेबी कर्व की कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये उसमें भी डिस्कस किया था पहले पार्ट में भी, वापस मैं दोबारा से इस पार्ट में भी डिस्कस कर रहा हूँ कि ये ज़रूर ध्यान देना होता है कि वेबी कर्व मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं, कब अप्लाई नहीं कर सकते। इनइक्वालिटी में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जैसे इनइक्वालिटी में वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लाई बिना साइन को पहचाने हुए नहीं कर सकते। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। इनइक्वालिटी में कैंसिलेशंस लॉ आपका ये भी लागू नहीं होता। वेबी कर्व अप्लाई करने के लिए राइट साइड का एक्सप्रेशन जरूर जीरो होना चाहिए। लेफ्ट साइड का पूरा एक्सप्रेशन आपका फैक्टर होना चाहिए। ज़्यादातर सारे लेफ्ट साइड के फैक्टर के जो एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज़ें आपको खास करके ध्यान देनी है। तो आज हम उसी के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, इनइक्वालिटी के सेकंड पार्ट में। सपोज हमारे सामने एक क्वेश्चन गिवन है, x² - 5x + 7 इंटू x - 1 लेस देन x - 1। ध्यान से देखिएगा, जैसे x - 1 दोनों साइड में कट रहा है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कैंसिलेशन। तो कभी भी इनइक्वालिटी में डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है, इसको लेफ्ट साइड भेज करके माइनस में लिख दीजिए। जैसे x² - 5x + 7 इंटू x - 1 माइनस x - 1 लेस देन 0। इसको लेफ्ट साइड भेज दिया, यहाँ पे राइट साइड 0 हो गया। अब बताया था कि वेबी कर्व के लिए राइट साइड 0 होना चाहिए, वो 0 पे आ गया है। x - 1 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, x - 1 निकाल लिया, यहाँ पे आ गया x² - 5x + 7 - 1 लेस देन 0। x - 1 x² - 5x + 6 लेस देन 0। अब इसका हम फैक्टर कर सकते हैं, स्प्लिटेड मिडिल टर्म से फैक्टर कर दें। 2 और 3 इसका फैक्टर हो जाएगा, x - 2 x - 3 और x - 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब ये वेबी कर्व के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है कि राइट साइड में 0 आ गया, लेफ्ट साइड का पूरा एक्सप्रेशन फैक्टर में आ गया, सारे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हो गए। अब यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। वेबी कर्व आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, बारी बारी से एक एक करके जितने फैक्टर थे उनके रूट्स निकालेंगे, उनके जीरोस निकालेंगे। जैसे यहाँ पे तीनों जीरोस हमारे पास हैं, 1 2 और 3। जीरोस का मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 हो जाए। ये x की 1 वैल्यू के 0 होगा, ये 2 के 0 होगा, या 3 के 0 होगा। तो 1 2 और 3 ये हमारे 3 जीरोस या 3 रूट्स आ गए इसके। उन्हीं रूट्स को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। 1 पहले छोटा रूट्स, फिर बड़ा रूट्स, उससे बड़ा रूट्स, फिर सबसे बड़ा रूट्स। हमेशा राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। जैसे पॉइंट मिलेगा क्रॉस करके नीचे आ गए, फिर पॉइंट मिला फिर ऊपर गए। साइड को तभी चेंज करना है जब हमारा रूट्स मिलेगा, जहाँ पे नंबर्स मिलेंगे। नंबर्स फिर दिख रहा 1 पे, फिर क्रॉस किए। हमेशा राइट साइड पॉजिटिव से ही स्टार्ट होगा, अल्टरनेट साइन बदलते आना है। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। यहाँ पे हमारा हाथ रखना है एक्सप्रेशन पे, हाथ की लोकेशन देखनी है। 0 से पीछे की तरफ है हमारा हाथ,
जब क्वांटिटी 0 से पीछे मतलब नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव हमारा इस पोर्शन में है, दो पोर्शन में है, यहाँ पे 1 से पीछे मतलब जितना पीछे हो सकता है सबसे पीछे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यूनियन 2 से लेकर के 3 तक। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आंसर आ गया। कभी आपको किसी बच्चे को ये लगे कि हमारा आंसर सही या गलत है, इसको अगर चेक करना है तो बहुत ही आसान तरीका, और इनइक्वालिटी में सबसे खास बात यहाँ पे कि चेक बड़े आसानी से हो जाता है। कोई भी इंटरवल्स में कोई भी नंबर्स लेकर के यहाँ पे निकालें, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 के बीच में कोई नंबर 2.1, 2.3, 2.4 कुछ भी है, स्टार्टिंग के पार्ट में आप यहाँ पे रख दें, 2.1 रख दें, कुछ भी रख दें, 2.5 रख दें, रख करके आपको ये पता चल जाएगा कि लेफ़्ट साइड आपका राइट साइड से छोटा आ रहा है। एक एग्जांपल मैं रख करके आपको चेक कर रहा हूँ, देखिए सपोज x के जगह पे 2.1 रखा, 2.1 का स्क्वायर 4.41 माइनस 2.1 इंटू 5 इंटू 10.5 प्लस 7, 2.5 माइनस 1 मतलब 1.1, ये लेस देन आंसर से ये 1.1 से। आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे 7 4 11, 11.41 माइनस 10.5 इंटू 1.1 लेस देन 1.1 या माइनस 1.1 लेस देन 0। वापस यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये लेफ्ट साइड पूरा का पूरा क्वांटिटी आपका 0 से छोटा नेगेटिव आएगा डेफिनेटली, नहीं तो यहाँ पे आप इसमें निकाल करके इसको चेक कर सकते हैं। ओवरऑल ये पूरा एक्सप्रेशन आपको यहाँ से इतने से दिख जाएगा कि क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है। ये क्वांटिटी 1.1 से छोटी होगी। रीज़न क्या है यहाँ पे कि ये 1 से छोटी क्वांटिटी 1.1 में 1 से छोटी क्वांटिटी करोगे और छोटा करेगा, तो ये छोटा ये बड़ा, तो यहाँ से ओवरऑल ये नेगेटिव आ रहा है। और भी आसान तरीका है इस चेक करने का कि एक आंसर हम इसमें चेक कर लें, इस इंटरवल में 0 भी आ रहा है, 0 रख दो आप यहाँ पे, देखो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। 0 रखोगे तो ये 0, x के जगह पे 0 रख लो, ये 7, ये -1 लेस देन -1, -7 लेस देन -1, एकदम सही है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि किसी भी इनइक्वालिटी का आंसर आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो हमारा आंसर सही या गलत है। अब आते हैं दूसरे टाइप के। ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमें क्या बात समझ में आई कि कभी भी लेफ़्ट साइड और राइट साइड इनइक्वालिटी में कोई भी वेरिएबल डायरेक्ट कट रहा है तो उसको कैंसिल नहीं करना है, सीधे सीधे लेफ़्ट साइड भेज करके उसको कॉमन लेकर के फैक्टर लेकर के तभी करना है, डायरेक्ट नहीं कैंसिल करना है। अब आते हैं दूसरा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका रूल्स है। सपोज अगर f(x) कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, f(x) कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, इसमें हाईएस्ट कोएफिशिएंट x² का मतलब x का सबसे बड़ी डिग्री आपका 2, उसका कोएफिशिएंट a अगर पॉजिटिव है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं b² - 4ac होता है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इफ a पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, देन ऐसी सिचुएशन पे f(x) हमेशा पॉजिटिव होगा, x कुछ भी ले लो, f(x) इज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल। बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये टेक्निक है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें लिखा है x² + x + 1। ध्यान से देखिएगा, इसमें कंपेयर करें तो a 1 हो गया, b 1 हो गया, c भी 1 हो गया। इसका a पॉजिटिव है, 1 है पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट इसका अगर निकाल रहे हैं तो b² - 4ac 1 - 4 -3 आ रहा है, जो कि नेगेटिव आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, a पॉजिटिव
और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव अगर है तो fx हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। और यहाँ पे आएगा x हम कुछ भी रखते हैं, x 1 रखें, -1 रखें, -10 रखें, ओवरऑल इसमें रख करके आप चेक करो, 1 रखोगे तो 1 + 1 + 1 3 आएगा जो कि पॉजिटिव है, -1 रखो तो -1 का स्क्वायर 1, -1 + 1 फिर से पॉजिटिव आ गया। अब -10 रखो तो ये 100 -10 + 1 ये भी पॉजिटिव आ गया। कहने का मतलब आप कुछ भी रख दो, fx कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, यानी fx हमेशा पॉजिटिव होगा हर रियल नंबर के लिए। मतलब x -∞ से +∞ तक कुछ भी लेंगे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये। एक बार आप 5 सेकंड का टाइम देना, इसको ज़रा फिर से एक बार देखिए और फिर इस पर हमें क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। चलिए इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे इधर पे लिखा हुआ है। अब वेवी कर्व इसमें अप्लाई करना है और तो कैसे करना है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। राइट साइड 0 है वो तो बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट साइड में पूरा एक्सप्रेशन फैक्टर में होना चाहिए, 2 तो फैक्टर में है, तीसरा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये फैक्टर हो भी नहीं सकता और इसका हम रूट भी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए इसका फैक्टर तो सोचेंगे नहीं, बाकी के सारे कंडीशंस ठीक है। एक्स के सारे क्वेश्चन पॉजिटिव भी हैं, वेवी कर्व यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आई हमारे सामने कि सारा एक्सप्रेशन का रूट्स आना चाहिए, सारे फैक्टर का रूट आना चाहिए, इसका रूट आना चाहिए 2 आ रहा है, इसका रूट आना चाहिए 5 आना चाहिए। अब ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट ही नहीं आएगा रियल, नो रियल रूट्स, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। ये उसी टाइप का बन गया जैसा भी पीछे लिखे थे। अगर हम इसको fx मानते हैं x² + x + 3 तो इसमें a की वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट आपका इसमें b² - 4ac तो निकालेंगे तो ये ओवरऑल आएगा -11 जो कि नेगेटिव है। तो a पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि fx हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जो बोलते हैं मतलब फॉर ऑल, हर रियल नंबर के लिए fx हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जब बहुत बेसिक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये 3 फैक्टर्स यहाँ पे मतलब 3 ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं, तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए। ये कंफर्म है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब बाकी के दोनों में से मतलब इसको पूरा अगर एक माने तो ये नेगेटिव होगा तभी तो पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर ये सारे पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव 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 तो नेगेटिव कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई न कोई नेगेटिव जरूर है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव था। कहने का मतलब कि अब यहाँ पे ये कंफर्म है पॉजिटिव, तो हमें सॉल्व बस इससे करना है। तो एक चीज़ यहाँ से निकल के ये आई कि इनइक्वलिटी में अगर कभी भी आपको अगर ये श्योर हो जाए कि कोई भी टर्म आपका हमेशा पॉजिटिव है, तो कुछ देर के लिए उस स्टेप को, उस टर्म को पूरी तरह से एग्जाम कर छोड़ दो। जब ये हमेशा श्योर हो गया पॉजिटिव है तो अब इसका काम नहीं रहा, इसको छोड़ दो। इसका मतलब कि हमें सिर्फ इससे मतलब है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आया था। कहने मतलब कि अगर आपको बस सिंपल सी बेसिक चीज़ ध्यान देनी है कि कोई भी टर्म अगर इनइक्वलिटी में ये श्योर हो जाए कि वो हमेशा नेगेटिव है तो उसको छोड़ देना है। इसको जैसे छोड़ दिया, अब इसको लेकर सॉल्व कर लो। नंबर लाइन ड्रॉ किया, इसके रूट्स को निकाला, रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया, छोटे रूट्स को पहले बड़े रूट्स को बाद में। राइट साइड से स्टार्ट किया, इधर से आए, पॉइंट मिला फिर से क्रॉस किए, पॉइंट मिला फिर से क्रॉस किए, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव इस ब्रांच में है तो 2 से 5 तक इक्वल टू नहीं लगा, इसलिए ओपन इंटरवल, यही हमारा आंसर हो गया।
अब यहाँ पे चेक करना हो तो आप रख करके 2 और 5 के बीच में कोई भी नंबर रख करके चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे कि जैसे हमने इनइक्वलिटी में ये बताया कि कोई टर्म अगर श्योर हो कि वो पॉजिटिव है तो उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, बाकी बचे टर्म को सॉल्व करके आंसर निकालो। इसके बाद आप जिस टर्म को छोड़े थे, एग्जाम किए थे, उसके रूट्स अगर निकालो, अगर रियल है तो निकालो, नहीं रियल है तो छोड़ दो। जैसे यहाँ पे रूट से रियल नहीं था तो फिर निकालने की जरूरत ही नहीं, इसका काम खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया। हमारा फाइनल आंसर जो है वो यही आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं आपके दोबारा, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे x² x - 5 < 0। मैंने आपको बताया था कि इनइक्वलिटी में अगर आपको ये श्योर हो जाए कि कोई भी टर्म हमेशा पॉजिटिव है तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो x² आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको फिलहाल कुछ देर के लिए छोड़ दो। बाकी बचे टर्म को सॉल्व करो। x - 5 < 0 मतलब x < 5, x 5 से लेस 1 चाहिए, मतलब 5 से लेस मतलब 5 से पीछे, ये आंसर आ गया। एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी? हमने बताया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव तो होता है लेकिन 0 भी तो हो सकता है, तो उस चीज़ को ध्यान देना है। सबसे पहले कि किसी भी नंबर का स्क्वायर लगाओ या इवन पावर लगाओ, पहले उसको छोड़ दो, उसको पूरा छोड़ दो। किसी भी एक्सप्रेशन पे इवन पावर लगी है, पहले पूरा छोड़ दो, बाकी बचे टर्म को लेके सॉल्व करो, आंसर लिखो। अब आगे का स्टेप बताता हूँ, आपके ध्यान सुनिएगा कि जिसको हमने छोड़ा था उसका रूट्स निकालो, मतलब x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 होगा, 0 के 0 का मतलब इसका 0 निकालो। अब ये चेक करो कि क्या ये आपके आंसर को मतलब क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, आपको इसके आंसर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो इसमें जोड़ देना, इस आंसर में जोड़ देना, ज़रूरत नहीं है तो निकाल देना, दोनों आपको चेक करना होगा। जैसे x को 0 अगर मैं रख दूंगा तो लेफ़्ट साइड 0 जाएगा, राइट साइड 0 है, तो 0 0 से छोटा नहीं होता, कोई भी नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता। तो कहने का मतलब कि इसकी आवश्यकता नहीं है, ये अगर रहा तो क्वेश्चन को डिस्टर्ब करेगा, मतलब हमारे आंसर को रंग प्रूव कर देगा, मतलब 0 की आवश्यकता हमें नहीं है। तो जबकि इसमें 0 आ रहा है तो फाइनल आंसर क्या होगा, इसमें 0 को निकालना पड़ेगा। या एक तो ये तरीका आंसर लिखने का है, दूसरा आंसर लिखने का तरीका है कि 5 से लेस देन मतलब यहाँ तक बीच में 0 भी मिल रहा था। अब इसके दो तरीके लिखने के हैं, या तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव से आते आते 0 तक आओ, फिर 0 से लेकर के 5 तक पहुँच जाओ, 0 रास्ते में छूट गया। एक बार 0 पे हाल्ट किया, 0 के पहले तक, फिर 0 के बाद से स्टार्ट किया, 0 छूट गया है। इसी में अगर क्वेश्चन मान लो इस तरह से लिखा होता, सेम मतलब ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता x² × x - 5 < 0, इक्वल टू भी लग गया, इसमें इक्वल टू नहीं था, तो अब यहाँ पे पहले इसको छोड़े, बाकी बचे टर्म को सॉल्व किए, x < 5 आ गया, इक्वल टू लगा इसलिए क्लोज इंटरवल होगा, ये आंसर आया। इस आंसर में 0 भी शामिल है और इसका रूट्स आपका आएगा 0, और 0 आंसर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0 = 0 होता है, यह सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 की आवश्यकता है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब आवश्यकता है, और आवश्यकता है इसमें है भी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा यही आंसर हो गया। बाय द वे आवश्यकता थी और इसमें ना होता तो अलग से यूनियन बना करके लिखना होता, यूनियन बना करके 0 को डालना होता, मतलब हमारा 0 भी आंसर होता। फिलहाल इसमें है तो अलग से यूनियन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर वापस इसी का। देखिए जैसे x - 1 का स्क्वायर, x - 3 की पावर 3, x - 4 की पावर 5, x - 5 का पावर 4 < 0, इसको सॉल्व करना है।
इस तरह से कई सारे एक्सप्रेशन लिखे गए हैं। मान लो कि सब पे कोई बड़ी बड़ी पावर्स लिखी गई है, तो ऐसी सिचुएशन पे सबसे पहले जिस पे इवन पावर है उसको काट दो। यहाँ पे इवन पावर है, यहाँ पे काट दिया। इवन पावर का एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको पूरा पहले काट दिया। बाकी बचे ऑड पावर की मिनिमम एक पावर लिखनी, खाली ऑड वाले पावर की एक पावर लिखनी है। यहाँ पे इधर पे लिख लिया लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करो तो सबसे आसान है, नंबर लाइन बनाया, इनके रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया, राइट साइड से स्टार्ट किया और नंबर को क्रॉस करते हुए इस तरह से आगे निकल गए। मैं फिर से बता दूं, नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया। हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना, ऊपर से स्टार्ट करना है। जैसे ऊपर आएंगे पॉइंट मिलेगा, नीचे आ जाएंगे। नीचे आ रहे थे, फिर पॉइंट में, फिर ऊपर आ गए, फिर पॉइंट मिलता तो क्रॉस तभी करेंगे जब पॉइंट मिलेगा। और राइट साइड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, फिर अल्टरनेट बदलते आते हैं, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह से पूरा एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव इस दो जगह पे है, 3 से 4 के बीच में। इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, इक्वल टू होता तो क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज का मतलब, ओपन मतलब छोटा ब्रैकेट ओपन, बड़ा ब्रैकेट मतलब क्लोज। ओपन और क्लोज इंटरवल में क्या अंतर होता है कि ये बाउंड्री के पॉइंट भी शामिल होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं क्लोज इंटरवल में, जबकि ओपन इंटरवल में बाउंड्री के पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। बस यही अंतर होता है। बाउंड्री के पॉइंट मतलब कि 3 और 4 के जस्ट इसमें सिर्फ बीच के नंबर्स हैं, इन बिटवीन नंबर्स हैं। क्लोज इंटरवल अगर होता, क्लोज इंटरवल ऐसे होता है, इसका मतलब कि 3 और 4 भी शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं, और 3 और 4 के बीच के नंबर तो इंक्लूडेड थे ही। तो बीच के नंबर्स दोनों में भी इंक्लूडेड हैं, बस दोनों में बस अंतर है तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट का। इसमें बाउंड्री पॉइंट भी शामिल होता है, इंक्लूड होता है, इसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है। ये अंतर होता है। ये तभी यूज़ करते हैं जब हमारा इक्वल टू लगा हो, और जब इक्वल टू न लगा होगा तो ओपन इंटरवल यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ पे इसके हिसाब से आंसर 3 और 4 आ गया, 3 से 4 के बीच में। अब हमने जो एग्जाम किया था, जिस चीज़ को छोड़ा था, ये 2 स्टेप, इनके रूट्स को निकालो। इनके रूट्स निकाला 1, दूसरे रूट्स को निकाला 5। अब आप चेक करो कि क्या 1 और 5 की आपको आवश्यकता है। 1 और 5 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 रखने पर 0 जाएगा, 0 0 से छोटा नहीं होता, मतलब 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 5 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 1 और 5 अगर कुछ आंसर में आ रहा होगा तो उसको निकालेंगे, नहीं आ रहा तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो न तो 1 आ रहा है, न तो 5 आ रहा है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। बाय द वे, क्वेश्चंस में इक्वल टू भी लगा होता, इक्वल टू भी लगा होता तो 1 और 5 की आवश्यकता होती, क्योंकि 0 0 के इक्वल होता। तो ऐसी स्थिति में हम अलग से यूनियन बना करके, यहाँ पे सेट बना करके 1 और 5 लिखते, लेकिन ये तब लिखते जब हमें इक्वल टू क्वेश्चन में दिया होता। क्लियर? मैं एक बार फिर से समझाऊं कि जिस पे इवन पावर होगी सबसे पहले उसको छोड़ेंगे, इस 2 स्टेप को छोड़ दिया। बाकी बचे पावर की मिनिमम एक पावर, 8 वाले का, इस पे 8 था, इस पे 8 था, दोनों पे एक पावर लेनी है सिर्फ, उसको लेकर के सॉल्व करना है, इनइक्वलिटी वे भी का अप्लाई करना है। आंसर आ गया। इसके बाद जिस स्टेप को छोड़े थे उसके रूट्स निकालने हैं, और रूट्स को ये चेक करना है कि हमें वो ज़रूरत है उस चीज़ की या ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो उसको शामिल करना है, ज़रूरत नहीं है तो माइनस करके निकाल देना है। ये ध्यान देना। फिलहाल यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, तो इसके हिसाब से बस इतना ही आंसर हमारा यहाँ पे होगा। स्टॉप कर दें। इस तरह से हमने देखा कि एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया था कि एक्सप्रेशंस अगर हमें क्वाड्रेटिक दिया है तो अगर उसका ए पॉजिटिव और जिसमें नेगेटिव है तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसका इस्तेमाल इनइक्वलिटी में कैसे बताया था कि कभी भी इनइक्वलिटी में कोई भी स्टेप आपको अगर लगे कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा तो ऐसे स्टेप को, ऐसे एक्सप्रेशन को छोड़ देते हैं, एग्जाम कर देते हैं। बाकी बचे टर्म को लेकर के हम सॉल्व करते हैं और उससे आंसर निकालते हैं। उसके 2-3 क्वेश्चंस किया था, बाकी इसके हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।